नहीं, तो सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहां भी और वहां भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा जरूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के जरिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये खुद ही एक बड़ा भाई बन के इस रीजन का, मैं नहीं कहती खाली पाकिस्तान का बड़ा भाई, मैं कहती हूँ पूरे रीजन में जो इसमें हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबका बड़ा भाई बनना चाहिए हमारे मुल्क को। न सिर्फ अपने मसले मसाइल बल्कि पूरे इस रीजन के खित्ते के मसले हल करने चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसमें वो पावर है, इस मुल्क में वो एक सॉफ्ट पावर है, ये वो कर सकता है। तो अब जो भी कुछ हो गया, मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये खुशी का दिन है, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग आगे चली जाती तो ये न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। So can we say Trump had intervened earlier? So if I'm not wrong, then maybe story would have been totally different. जो अगर पहले से इस चीज का किया गया। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सबसे ये बात भी दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करना है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करने चाहिए कि हमारे हमसाया मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए या जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये हमें उनको, दहशतगर्दों को ये ताकत नहीं देनी चाहिए। इसलिए आज मौका मिल रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, शायद थोड़ा देर से किया, पहले भी कर सकते थे, इंटरवीन किया, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए ताकि कभी इस ऐसे हालात ना बने आगे भी। जैसे आपने एक पॉइंट खुद उठाया कि आगे लेना चाहिए, क्योंकि सीज फायर हो गया है, क्या ये यहीं तक महदूद रहेगा या जो आने वाले वक्त में जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान खलिश और साथ साथ में मैं वही तो की बात कर रहे हैं वो नहीं, मैं वही तो कहती हूँ कि टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर उसके साथ साथ हमारे मुल्क को बड़े भाई का रोल करना पड़ेगा। उसको मैंने कहा खाली पाकिस्तानी, तमाम इस रीजन के जो सार्क कंट्रीज हैं, जो हमारा सार्क था जिसको जो काम नहीं करता है, तो वो इन सारे रीजन्स का बड़ा भाई बन के इस रीजन को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी, इस खित्ते को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में कहा जा रहा है कि नुकसान तो हुआ है, पहले पाकिस्तान ने शुरुआत की, अगर पहलगाम का इंसिडेंट नहीं होता, वही में एक रीजन तो बन गया जंग का। तो आने वाले टाइम में अक्रॉस द बॉर्डर भी शायद हम उम्मीद करेंगे कि जो वहाँ टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया गया अकॉर्डिंग टू हमारी साइड से जो बोला गया, वो टाइम ना आए जो वहां पर। देखिए मैंने पहले ही कहा कि दहशतगर्दी को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, न कर सकता है, मगर दहशतगर्द इसका फैसला नहीं करने चाहिए कि हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें, बुरे रहें और जंग करें। ये तो दहशतगर्द की जीत है कि वो अगर दो मुल्कों को जंग के दहाने पे लाता है, वो भी दोनों मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो मुझे लगता है हमें उनको जीतने नहीं देना चाहिए, हमें सारे अपने मसले बैठ के पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए हल करने चाहिए, जैसे वाजपेयी जी ने किया था। अब क्योंकि सवाल ये है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की इंटरफेरेंस से सीज फायर हो गया, लेकिन जिनको इसका खमियाजा उठाना पड़ा, अब चूंकि रिहेबिलिटेशन का सवाल है फ्रॉम बोथ साइड, जितने भी यहाँ नुकसान चाहे करना की बात करेंगे, उड़ी खासतौर पर पुंछ, कितना फास्ट ट्रैक पर काम होना चाहिए? नहीं, वो तो होना ही चाहिए। पहले तो जो लोग हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे लोग जो चले गए इस दुनिया से, उनको अब वापस नहीं ला सकते हैं। उनके जख्म मुझे नहीं लगता है कभी भर भी सकते हैं, मगर जो बाकी बर्बादी होगी उसको सरकार को जल्द अज जल्द इन लोगों को दोबारा बसाने की कोशिश करनी चाहिए।